ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। चलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य देव गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बीतराग सर्वज्ञहंत महाप्रभु का यह सर्वोदयी जिन शासन जयवंत हो। पूज्यवर आचार्यवर श्री समंतभद्र स्वामी के चरणों में बैठकर हम सभी अपनी आत्म उन्नति का, आत्म विकास का मार्ग खोज रहे हैं। पूज्यवर ने जिस सम्यक्त की महिमा को गाया है वह सम्यक्त इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। आत्म कल्याण का यदि सबसे पवित्र कोई मार्ग है तो वह है सच्ची श्रद्धा। आचार्यवर उस श्रद्धा का ऐसा गुणानुवाद कर रहे हैं जिसे सुनते ही आत्म परिणामों में महान निर्मलता आती चली जाती है। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपास्नुते दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्ष्यते। वह ज्ञान और चारित्र से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वह सम्यक दर्शन ज्ञान में निरंतर निर्मलता लाता है और चारित्र को सम्यक चारित्र वही बनाता है। इसलिए वह सम्यक तो वह सच्ची श्रद्धा, वह यथार्थ श्रद्धान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में नहीं, इसके अभाव में कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि यह मोक्ष मार्ग का मूल है। मोक्ष मार्ग की यही प्रथम श्रेणी है। इसके बिना ज्ञान और चरित्र में पवित्रता नहीं आती। कितना भी साहित्य किसी ने पढ़ा हो और कितना ही साहित्य पढ़ने के बाद कितना भी ज्ञान उस जीव के पास हो, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, श्रद्धा समीचीन नहीं होगी, श्रद्धा वास्तविक नहीं होगी, तब तक उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं बन सकता। वह अज्ञान रूप है, वह मिथ्या रूप है। इसी तरह चारित्र के बड़े बड़े स्तंभ लगाए गए हों, बड़े बड़े व्रत और नियमों का पालन किया गया हो और बड़ी बड़ी तपस्याएं की जा रही हों, लेकिन वे तपस्याएं कैसी हैं? तो मात्र शरीर को सुखाने वाली हैं। वे कैसी हैं? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। वे मात्र शरीर को सुखा रही हैं, कर्मों को नहीं सुखा रही हैं। वे मात्र शरीर को सुखा रही हैं, वे मुक्ति के मार्ग में साधक नहीं बन रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी सम्यक्त का अभाव है। और जैसे ही सम्यक्त की उपलब्धि होगी, एक छोटा सा अक्षर ज्ञान भी, अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान मात्र ही मुक्ति की उपलब्धि का कारण बन जाएगा। एक छोटा सा आचरण भी इस जगत में पूज्यता का साधन बन जाएगा। बस महिमा किसकी है? महिमा सम्यक्त की है। अरे कोई व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है, क्या लिखने का? शून्य लिखने का, जीरो लिखने का। जीरो लिखता चला जा रहा है, लिखता चला जा रहा है, लिखता चला जा रहा है, लेकिन उन जीरो की महिमा कितनी है, गणना कितनी है, कीमत कितनी है? तो जीरो की कीमत जीरो ही है, चाहे वो 4 बार हो और 400 बार हो। लेकिन उसके सामने यदि एक भी अंक लग जाता है तो वह एक एक जीरो 10 गुना महिमा को प्राप्त होता है। वैसे ही
चारित्र और ज्ञान सब कुछ है, लेकिन सम्यक तो नहीं है। तो सब कैसे हैं? शून्य हैं, जीरो हैं। और जैसे ही चार सम्यक्त की महिमा प्रकट हुई, जैसे ही समीचीन श्रद्धा प्राप्त हुई, जैसे ही लक्ष्य पर विश्वास दृढ़ हुआ, वैसे ही एक एक शून्य 10 गुना महिमा को प्राप्त होता है। और प्रत्येक शून्य गुणित गुणित क्रम से महिमा बंत होता चला जाता है। वैसे ही ये ज्ञान और ये चारित्र दोनों ही गुणित क्रम में महिमा को उपलब्ध करने वाले होते हैं। इसलिए सबसे पहले उस सम्यक दर्शन को खेवन हार की तरह कहा, कर्णधारम। जैसे हाँ, अच्छी तरह जैसे इस संसार समुद्र से यदि पार होना है, तो संसार समुद्र से पार होने के लिए जानकारी पूरी चाहिए, आचरण पूरा चाहिए, लेकिन पार लगाने वाला खेवटिया ही ना हो तो कैसे पार लगेंगे। ऐसे ही सब कुछ व्यवस्थित हो, लेकिन श्रद्धा व्यवस्थित ना हो तो कभी भी लक्ष्य की उपलब्धि होने वाली नहीं है। इसलिए हमेशा हमेशा पहला पुरुषार्थ किया जाता है तो प्रथम पुरुषार्थ हमेशा श्रद्धा पर किया जाता है। पहला पुरुषार्थ यदि करना है तो श्रद्धा की निर्मलता पर करना है। पहला पुरुषार्थ हमेशा आत्म पवित्रता पर करना है। और जैसे जैसे वह श्रद्धा बढ़ेगी, वैसे वैसे निर्मलता स्वतः आएगी। कैसे? कह रहे हैं कि सुनो, सम्यक्त का वृक्ष है और आपने बीज बोए हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं दिख रहा है, तब भी डरना नहीं। क्यों? क्योंकि एक दिन ये महानतम वृक्ष बनेगा। पूज्यवर आचार्य देव गुरुवर श्री विद्यासागर जी महर्षि राज के दिव्य चरणों में बैठकर किसी ने प्रश्न किया कि पूज्य गुरुदेव, आप कभी भी किसी के भी विषय में कुछ भी क्यों नहीं बोलते? आचार्य महाराज ने कहा, सुनो, जीवन छोटा सा है, जीवन छोटा सा है, और मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं कि मेरे जीवन में सम्यक्त की जड़ें मजबूत बने, और ये सम्यक्त का वृक्ष इतना मजबूत तने, इतना फलदायी हो, इतनी इसकी श्री वृद्धि हो, इतनी इसकी श्री वृद्धि हो कि सम्यक्त की वृक्ष की छांव में अनेक जीव अपने आत्म कल्याण के लिए उपस्थित होकर अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाएं। इस सम्यक्त की छांव में अनेक जीव अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें, और वे फलदायी सौभाग्यशाली होंगे जो इस सम्यक्त के फलों का रसास्वादन करेंगे, आनंद लेंगे। बस ऐसे ही हमें याद रखना है कि सम्यक दर्शन कैसा है? तो विद्या वितस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयः ना संतति सति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। जैसे बीज के अभाव में कभी भी वृक्ष नहीं होता, बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, बीज के अभाव में ना तो उस वृक्ष की उत्पत्ति होगी, न अंकुर कभी फूटेंगे, न कभी पौधे होंगे, न कभी पत्ते होंगे, न कभी उसमें फल लगेंगे। वैसे ही सम्यक्त के बिना ना तो विद्या, न ज्ञान और न ही चारित्र, ना तो इनकी उत्पत्ति होगी और ना ही इनकी स्थिति होगी, ना ही ये फलदायी होंगे और ना ही इनकी कभी वृद्धि होगी। इसलिए क्या करना है? बार बार सम्यक्त की ओर आना है, बार बार सम्यक्त को पाना है, बार बार सम्यक्त की शरण में जाना है। उस सम्यक्त से कहें कि हे सम्यक्त, मुझे स्वीकार करो, हे वीतराग अरिहंत महाप्रभु, मुझ पर महान कृपा करो, मेरे इस जीवन में सम्यक्त की उपलब्धि अवश्य हो। कि हे प्रभु, दुर्लभतम सम्यक्त मुझे प्राप्त हो, जिसकी महिमा
ओहो, जिसकी महिमा देवता गा रहे हैं वो सम्यक तो मुझे उपलब्ध हो जाए। जिसकी महिमा सुनते ही रोम रोम रोमांचित हो रहा है वो सम्यक तो मुझ में प्रकट हो जाए। कैसा है वो मोक्ष मार्ग, कैसा है वो सम्यक दर्शन, जिसकी उपलब्धि होने पर गृहस्थ भी ओहो अद्भुत मिथ्यात्व से युक्त संसार में बड़े से बड़ा कोई साधक है तो वह भी उन गृहस्थों से निकृष्ट है जिनके पास सम्यक दर्शन है। सम्यक्त की महिमा तो देखो, कह रहे हैं कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहनी मुनि मोहिनो मुनि। भगवान समंतबद्ध देव समझा रहे हैं कि सुनो, मानो यूं कान खींच रहे हैं, वो कान खींचते हुए कह रहे हैं मुनि मुद्रा भी है, लेकिन यदि सम्यक्त उपलब्ध नहीं हुआ है तो उनसे अच्छे वे गृहस्थ हैं जो सम्यक्त से युक्त हैं, जिनकी श्रद्धा सच्ची है वे घर में रहकर भी श्रेष्ठ हैं, जिनकी श्रद्धा निर्मल है, जिनकी श्रद्धा पवित्र है, जिनकी श्रद्धा निर्मल है, उनकी महिमा देवता भी गा नहीं सकते। क्या सुंदर उनकी महिमा है। भगवान बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं कि तीनों लोकों में ना सम्यक्त समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयाः। तीनों लोकों में और तीनों कालों में इस सम्यक्त के समान महिमावान, इस सम्यक्त के समान कल्याणकारी, इस सम्यक्त के समान आत्मा के विकास का सूत्र कोई अन्य नहीं है। और दूसरे पक्ष पर रखेंगे तो तीनों लोकों में, तीनों कालों में मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है। शत्रु से बचना है। कौन से शत्रु? बाहर के शत्रुओं से नहीं। बाहर के शत्रुओं से आज तक बहुत बार बचे हैं, अब अंतरंग के शत्रुओं से बचना है। और अंतरंग का यदि सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो उसका नाम है मिथ्यात्व, उसका नाम है मोह परिणाम। और जितना जितना उस मिथ्यात्व ने इस आत्मा को छला है आज तक उतना मुझे किसी और ने नहीं छला। इसलिए क्या करेंगे? उस मिथ्यात्व को जड़ से समाप्त करने के लिए सबसे पहले मैं गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ूंगा। जो ग्रहण किया है, जो दूसरों के उपदेश से पाया है, जो दूसरों ने सिखाया है। कभी बैठे थे कहाँ? पार्क में, और कोई मिल गया और उसने किसी की महिमा गा दी, और किसी की महिमा को सुनकर हमारा मन विकृत हो गया, हमारी श्रद्धा विकृत हो गई, हमारे मन में भाव आ गया, अरे ऐसा तो हम भी चाहते हैं। अगर उपलब्ध हो जाए तो इतनी वर्षों की प्रार्थनाएं हैं आज तक पूर्ण नहीं हुई, कम से कम इस निमित्त से पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा सोचने मात्र से ही श्रद्धा में विकृति उत्पन्न होने लगती है। इसलिए सम्यक्त की रक्षा का प्रमुख साधन बनाना है, गृहीत मिथ्यात्व से पूर्णतया बचना है। मैं जिनेंद्र भगवान, पवित्र जिन शासन, वीतराग निर्गंत दिगंबर गुरु, इनके अलावा अन्य सब का अच्छी तरह से कायुत सर्ग पूर्वक त्याग करता हूँ, संकल्प पूर्वक इनका त्याग करता हूँ, क्योंकि इनका त्याग करने से मुझ में, मेरी आत्मा में सम्यक्त की विशुद्धि निरंतर बढ़ती चली जाती है। ये सम्यक्त संसार से पार उतरने का सेतु है। एक बार ये सम्यक दर्शन होगा तो ये संसार समुद्र सूख कर कैसा हो जाएगा? ये संसार समुद्र के बराबर पानी सूख कर और अंजलि मुट्ठी भर पानी बराबर हो जाएगा। सारा संसार सूख कर मात्र थोड़ा सा शेष रहेगा। चुल्लक प्रमाणा जिसे कहा कि चुल्लू भर बचेगा। एक तरफ तो अनंत संसार है और एक तरफ चुल्लू भर पानी।
ऐसे ही सम्यक्त की महिमा है कि जब एक बार उपलब्ध होगा तो सारा संसार सूख कर चुल्लू भर पानी प्रमाण बचेगा। और धीरे धीरे श्रद्धा के बल पर, धीरे धीरे आचरण के बल पर, धीरे धीरे निर्जरा के बल पर वह भी एक दिन समाप्त होगा और एक दिन यह आत्मा अपने सर्वोत्कृष्ट की उपलब्धि कर पाएगी। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए उस सम्यक्त की ही भावना करनी है कि हे प्रभु, देह छूटने के पहले एक क्षण के लिए ही सही मुझे उस पवित्र सम्यक्त की उपलब्धि हो जाए। कि हे प्रभु, मुझे वह सम्यक दर्शन चाहिए, मचल जाना है एक बच्चे की तरह। भगवान अमृतचंद देव कह रहे हैं, लौटो, बार बार लौटो, बार बार आओ। कहाँ आओ? सम्यक की ओर आओ, बार बार आओ। किसकी ओर आओ? सम्यक दर्शन की ओर आओ। बार बार लौटो और अपनी श्रद्धा को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करो कि मैं सच्चे देव, अच्छी तरह सच्चे देव के स्वरूप को मैंने जाना, मैं उसे ग्रहण करता हूँ, और खोटे देवों का स्वरूप जानकर अब मैंने उसे छोड़ दिया है। सच्चे शास्त्रों का स्वरूप जानकर मैंने उसे ग्रहण कर लिया है। अब मैं उनका अध्ययन करके, मनन करके, चिंतन करके अपने जीवन को सुंदर बनाऊंगा, और खोटे शास्त्रों का अब मैं पूर्णतया त्याग करता हूँ। सच्चे गुरु के स्वरूप को जानकर मैं अब उनकी वंदना, उनकी पूजन, उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि मुझे उनके समान बनकर अपनी आत्म उन्नति के मार्ग को सुंदर बनाना है। और खोटे गुरु के स्वरूप को जो मैंने जाना है, क्यों जाना? क्योंकि मुझे उसे छोड़ना है। और जन्म जन्म का वह पुण्य आज उदय में आया है, तो मैं क्या करूं? उस पूर्व से फल रहे पुण्य की छांव में नवीन पुण्य का अर्जन करूं, जिससे मुझे एक दिन साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की पवित्र वाणी का लाभ होगा। ओ, और जिस दिन मेरा सम्यक तो नष्ट होगा, उसी दिन मुझ में परम आनंद की उपलब्धि होगी और मेरा संसार समुद्र सूख जाएगा। इसलिए ये प्रवचन माला आप सबके लिए एक वरदान बनकर आई है। घर घर बैठे जिनवाणी सुनने का ये महानतम उपक्रम जिनवाणी चैनल आपको उपलब्ध करा रहा है, तो आप सब उसके प्रति आभार से भरिए, कृतज्ञता से भरिए कि हमारे सम्यक्त में ये जिनवाणी चैनल भी कार्यकारी बना है, हमारे सम्यक्त की विशुद्धि में निरंतर ये साधन बन रहा है। उन पूज्य गुरुओं के प्रति भी करुणा और हृदय से जिन्होंने ये वाणी हम तक भेजी है, उन गुरुओं के प्रति अनंत कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जैनम जयतु शासनम।